नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। भारतीय पौराणिक कथाओं में न जाने कितने रहस्य और मनमोहक कहानियां छिपी हैं। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण को हमेशा उनकी बांसुरी के साथ देखा है ना? उनके हर चित्र, हर मूर्ति में वो दिव्य बांसुरी उनके होठों पर सजी ही रहती है। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि ये अद्भुत वाद्य यंत्र आखिर उनके पास आया कहाँ से? आज की इस चर्चा में हम इसी बेहद खूबसूरत और कम ज्ञात पौराणिक प्रसंग पर बात करेंगे, जहां एक बहुत ही खास दिव्य कलाकृति का जन्म होता है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, कृष्ण को अपनी ये प्रतिष्ठित बांसुरी आखिर मिली कैसे? अक्सर हम चीज़ों को बस वैसे ही मान लेते हैं जैसी वो दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे का इतिहास कहीं ज्यादा गहरा होता है। इस बांसुरी के पीछे भी देवताओं, वात्सल्य और एक बहुत ही अद्भुत लीला की कहानी छिपी हुई है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, शिव का वृंदावन आगमन, एक अद्भुत लीला। होता क्या है कि जब श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन पधारते हैं तो ब्रह्मांड के हर कोने में एक अलग ही आनंद छा जाता है। अब भगवान शिव, जो विनाशक होने के साथ साथ श्री हरि के परम भक्त भी माने जाते हैं, वो अपने आराध्य के इस नए अवतार से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे बिना कोई रूप बदले सीधे नंद बाबा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वो किस वेश में जाते हैं। भगवान शिव नंद भवन के दरवाजे के ठीक बाहर एक साधु के रूप में प्रकट होते हैं, एक ऐसे पवित्र व्यक्ति या ऋषि के रूप में जिसके गले में एक असली सांप लिपटा हुआ है। बिल्कुल इसी स्वरूप में दरवाजे पर खड़े होकर वो आवाज लगाते हैं, हे मैया, अपने लल्ला के एक बार दर्शन तो करवाओ। अब यहाँ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। चरण 1, नंद भवन की गोपियां बाहर आती हैं और देखती हैं कि एक अजीब सा साधु गले में सांप लिए खड़ा है। चरण 2, घबराई हुई गोपियां तुरंत दौड़कर अंदर जाती हैं और यशोदा मैया को इसकी चेतावनी देती हैं। और अंतिम चरण 3, ये सुनकर यशोदा मैया पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं और अपने छोटे से बच्चे को बाहर इस डरावने साधु के सामने ले जाने से साफ इनकार कर देती हैं। घर के अंदर एकदम से डर और तनाव का माहौल बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। माँ का सुरक्षात्मक भय, यशोदा की चिंता। देखते हैं कि ये स्थिति एक माँ के नजरिए से कैसे दिखती है। यहाँ मैया यशोदा का ये वाक्य बहुत ही शक्तिशाली है। वो बाहर आकर बहुत ही सख्त लेकिन डरे हुए लहजे में कहती हैं, बाबा, आपके सांप से मेरा लल्ला तो डर जाएगा, मैं नहीं लाने वाली कान्हा को बाहर। सोचिए, ये दृश्य कितनी बड़ी विडंबना से भरा है। एक माँ बस अपने नवजात शिशु को एक डरावने जानवर से बचाना चाहती है और उसके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, वो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और यहीं से जन्म होता है हमारे भाग 3 का, लौकिक गलतफहमी, अज्ञान और सत्य। इंसान और भगवान के बीच की ये गलतफहमी वाकई में कमाल की है। अब यहाँ इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग नजरिए एक ही समय पर मौजूद हैं। एक तरफ यशोदा मैया हैं, जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा बहुत नाजुक है और एक छोटे से सांप को देख के डर जाएगा, और दूसरी तरफ भगवान शिव हैं, जो पूरा सच जानते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि जो बच्चा अंदर है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं परम देवता हैं, जो क्षीर सागर में हजारों फन वाले शेषनाग की शैया पर बहुत ही शांति से विश्राम करते हैं। इस गलतफहमी की वजह से महादेव थोड़े रुष्ट भी हो जाते हैं। वो जोर से इस विडंबना को उजागर करते हैं और कहते हैं कि अरे मैया, जो हजारों फन वाले सांप पर सोता है, वो मेरे गले के इस एक छोटे से नाग से क्या डरेगा। वे यशोदा मैया से बार बार विनती करते हैं कि बस अपने कान्हा की एक झलक दिखा दो, लेकिन एक साधारण मनुष्य होने के नाते यशोदा मैया को शिव की इन गूढ़ बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता। कहानी इस गतिरोध पर आकर कुछ देर के लिए रुक सी जाती है, लेकिन फिर आता है भाग 4, दिव्य अश्रु, कान्हा का रोना। इस घटनाक्रम में अचानक से एक बहुत ही दिव्य बदलाव आता है। तभी घर के ठीक अंदर से बाल कृष्ण अचानक जोर जोर से रोने लगते हैं। और ये कोई साधारण रोना नहीं था, बल्कि बाहर खड़े अपने परम भक्त शिव की पुकार का एक दिव्य उत्तर था। इस अप्रत्याशित और अचानक हुए बदलाव के कारण यशोदा मैया सबको छोड़कर घबराते हुए वापस घर के अंदर भागती हैं। जब मैया अंदर जाती हैं तो बाहर खड़े महादेव बहुत ही भावुक स्थिति में होते हैं। वो मन ही मन अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगते हैं
ये उदाहरण शिव के हृदय की गहराई को दिखाता है। हे प्रभु, एक बार तो दर्शन करने का मौका दे दो। ये सच में एक अत्यंत मार्मिक पल है, जहां एक इतने महान देव अपने ही भगवान के सामने एक साधारण भक्त की तरह गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। आइए कहानी के इस खूबसूरत निष्कर्ष की ओर चलते हैं। भाग 5, सर्वश्रेष्ठ उपहार, बांसुरी की भेंट। देखते हैं कि ये दिव्य हस्तक्षेप आखिरकार कैसे काम करता है। अंदर बालकृष्ण का रोना बंद ही नहीं होता। तो हार कर बच्चे को चुप कराने का कोई और उपाय न देखकर यशोदा मैया खुद बालकृष्ण को बाहर लेकर आती हैं। लेकिन उनकी मातृवृत्ति अभी भी पूरी तरह से हावी है। वो उस अजीब से साधु को एक बहुत ही सख्त चेतावनी देते हुए कहती हैं, देख लो लल्ला को, पर कहीं नजर न लगा देना जो मेरा बच्चा फिर से रोना शुरू कर दे। और आखिरकार वो शानदार ऐतिहासिक पल आ ही जाता है, जब महादेव को अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस असीम आनंद और भक्ति के क्षण में भगवान शिव बालकृष्ण को एक अत्यंत विशेष और दिव्य उपहार भेंट करते हैं, एक बांसुरी। जी हाँ, वही बांसुरी जो आगे चलकर कृष्ण की पहचान, उनके प्रेम और उनकी हर लीला का एक अभिन्न अंग बन गई। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जानकर कि बांसुरी जैसा शांति, प्रेम और मधुरता का परम प्रतीक वास्तव में सृष्टि के संहारक माने जाने वाले भगवान शिव द्वारा दिया गया था, इस वाद्य यंत्र के बारे में हमारी समझ कैसे बदल जाती है। ये पूरी कहानी ब्रह्मांड के उस संतुलन को दिखाती है जहाँ विनाश और सृजन, डर और प्रेम सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के ऐसे ही और भी दिलचस्प पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।